जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ के अंदर होने वाले एलडीसी एग्ज़ाम, यानी कि सीआरपीएफ के अंदर जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं उन डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में कौन कौन सी रैंक के जवान बैठ सकते हैं। ट्रेड्समैन, जीडी के जवान, पैरामेडिकल स्टाफ के जवान, एचसीएम, स्टेनो, यानी कि कौन कौन सी रैंक के जवान बैठ सकते हैं और किस किस रैंक के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि हेड कांस्टेबल जीडी के लिए, हेड कांस्टेबल मिलिट्री के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, इन सभी के लिए डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देने के लिए क्या योग्यता चाहिए, कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, कितनी सर्विस चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर फोर्स से संबंधित इसी प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें सीआरपीएफ के अंदर एलडीसी एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरपीएफ के अंदर एलडीसी एग्ज़ाम किस किस पोस्ट के लिए होता है। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर एलडीसी एग्ज़ाम हेड कांस्टेबल जीडी के लिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए, एएसआई स्टेनो के लिए और सब इंस्पेक्टर जीडी के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, इसके अलावा हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल साइफर के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए सीआरपीएफ के अंदर एलडीसी एग्ज़ाम होता है। अब हम बात करते हैं इनके लिए योग्यता के लिए। तो सभी जो भी एलडीसी एग्ज़ाम है उसके अंदर मिनिमम आपको 12th पास होना चाहिए। तो 12th पास होने वाली जो पोस्ट हैं उसमें आपको हेड कांस्टेबल जीडी के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 12th पास होना चाहिए, एएसआई स्टेनो के लिए 12th पास होना चाहिए। ये सभी 12th पास आप किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, रेडियो फिटर एंड हेड कांस्टेबल साइफर में अगर आपको जाना है तो आपको मैथ साइंस से आपको 12th पास होना चाहिए। तो ये तो हो गई 12th पास वाली। इसके अलावा अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम में आपको सब इंस्पेक्टर जीडी और असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एज लिमिट की। तो एज लिमिट के लिए दोस्तों डिपार्टमेंटली के अंदर जनरल और ओबीसी की 32 साल एज होती है मैक्सिमम। 32 ईयर में आपको ओबीसी का कोई कोटा एक्स्ट्रा नहीं होता, जनरल और ओबीसी को सेम होता है। इसके अलावा एससी और एसटी को 3 साल की छूट मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्विस की तो आपको मिनिमम 4 साल सर्विस आपकी होनी चाहिए। जब आपकी 4 साल सर्विस हो जाती है उसी के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं तो आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। कि ये नहीं कि आपने ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग करते ही आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको ट्रेनिंग करने के बाद मिनिमम आपकी 4 साल सर्विस होनी चाहिए, उसी के बाद आप एलिजिबल होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन एलडीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम हेड कांस्टेबल जीडी की अगर हम बात करें तो हेड कांस्टेबल जीडी के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ कांस्टेबल जीडी के जवान और कांस्टेबल ट्रेड्समैन, बिगुलर, माली और पेंटर, ये 3 ट्रेड्स जो होती हैं ये आपकी हेड कांस्टेबल जीडी के लिए एलिजिबल होती हैं। इसके अलावा यही जो सेम जो मैंने बताई है यही ट्रेड अगर ग्रेजुएट हैं तो ये सब इंस्पेक्टर जीडी के लिए एलिजिबल हैं और हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो फिटर और रेडियो साइफर, इन सभी ट्रेड के लिए यही एलिजिबल होंगे हेड कांस्टेबल जीडी और ट्रेड्स के मन के अंदर बिगुलर, माली और पेंटर की ट्रेड। ये जो 3 ट्रेड हैं ये और जीडी के जो कांस्टेबल रैंक के जवान होते हैं हेड कांस्टेबल जीडी, साइफर, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो फिटर और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर जीडी। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो सब इंस्पेक्टर जीडी के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की, तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो के लिए सभी ट्रेड्स, चाहे वो किसी भी ट्रेड्स में है, चाहे वो 2 महीने की ट्रेनिंग किया है, चाहे वो 3 महीने की ट्रेनिंग किया है, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ का जवान है, चाहे वो जीडी का जवान है, तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो के लिए अगर 12th पास है, टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो एचएम का दे सकता है, अगर उसकी शॉर्ट हैंड स्पीड अच्छी है तो एएसआई स्टेनो के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये हो गई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो पोस्ट के लिए। इसके अलावा हम बात करें सब इंस्पेक्टर की, मैंने बता दी, जो हेड कांस्टेबल जीडी और हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर साइफर के लिए दे सकते हैं और जो ग्रेजुएट हैं उस रैंक के अंदर वो सब इंस्पेक्टर का दे सकते हैं। अब बात आती है असिस्टेंट कमांडेंट की। तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए दोस्तों जो सब इंस्पेक्टर जीडी के जवान होते हैं, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, ये 2 रैंक जो होती हैं यही सिर्फ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दे सकती हैं और कोई भी रैंक के जवान असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी एलडीसी एग्ज़ाम के संबंध में। इसमें अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।